नौगांव की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग, धमकी और पीछा करते हुए परेशान करने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि नगरपालिका के 2 अस्थायी कर्मचारी छात्रा को प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। नौगांव थाने में आरोपियों के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपी समीर मंसूरी के पास छात्रा की किसी बातचीत का ऑडियो या वीडियो था, जिसके आधार पर वो लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी छात्रा पर दोस्ती करने का दबाव बना रहा था और मना करने पर उक्त सामग्री वायरल करने की धमकी दे रहा था। इतना ही नहीं, छात्रा का मोबाइल नंबर हासिल करने के लिए वो लगातार उसका पीछा करता था। बीते रोज जब छात्रा कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी ईशानगर चौराहे के समीप समीर मंसूरी और उसके साथी कलीम मंसूरी और एक अन्य युवक ने रास्ता रोका और जान से मारने की धमकी दे डाली। छात्रा किसी तरह अपने घर पहुंची, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गए और आरोपियों ने छात्रा के पिता के सामने गालियां देते हुए धमकी दी। छात्रा की शिकायत पर नौगांव थाने में समीर, कलीम सहित 3 के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही 2 आरोपी समीर तथा कलीम को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले में मुख्य नगरपालिका सीएमओ आरएस अवस्थी ने बयान जारी करते हुए कहा कि जैसे ही एफआईआर प्राप्त हुई है, संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि इनमें कोई नगरपालिका से जुड़ा है तो उस पर भी विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में मेरे पास एक आवेदन व्हाट्सएप पे आया था महेंद्र चतुर्वेदी नाम का। आज ऑफिस में 11 बजे हमने महेंद्र चतुर्वेदी को फ़ोन भी लगाया था, उसमें मोबाइल नंबर था। हमने उनसे पूछा है तो मैंने उनसे कहा आप इसकी एफआईआर थाने में कराएं, तो बोले हमने कराई है। हमने कहा वो एफआईआर मुझे दें, क्योंकि वो कर्मचारी पूर्व से यहाँ लगे हुए हैं और स्थापना बाबू से पूछा है, फिक्स दर पे लगे हैं। अगर इस उक्त कर्मचारी के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है तो उसको निश्चित ही सेवा से पृथक किया जाएगा। और जो भी मुझे आपके द्वारा बताया गया है वो बहुत ही शर्मसार और निंदनीय है। उसमें 3 कर्मचारियों के नाम आ रहे हैं और किस विभाग में वो लगे हुए थे और कब का मामला है? नहीं, उसमें एक ही नाम लिखा हुआ है शकील का, जो सफाई की गाड़ी, कचरा गाड़ी चलाता था। जो हमारे पास आवेदन आया है उसमें एक ही व्यक्ति का नाम लिखा है। तो थाना प्रभारी ने विवेचना की होगी बच्ची के कथन के आधार पर। वो एफआईआर का इंतज़ार कर रहे हैं हम। उस एफआईआर में जितने भी नाम होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में नौगांव थाना प्रभारी सतीश सिंह का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा नाबालिग का पीछा किए जाने और धमकाने के संबंध में सूचना मिली थी। शिकायत के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर 2 आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व में बालिका ने 2 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था, लेकिन बाद में न्यायालयीन कथन के दौरान एक अन्य युवक का नाम भी लिया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। नाबालिग बच्ची द्वारा जो है कुछ लोगों पर उनके पीछा करना और धमकाए जाने के संबंध में जो है थाने में सूचना दी थी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उक्त आरोपियों को जो है पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया। कितने आरोपी? पूर्व में बालिका द्वारा जो है 2 आरोपियों के विरुद्ध जो है वह सूचना पत्र दर्ज कराया था। बाद में उसके द्वारा जो है कथन में जो है न्यायालयीन कथनों में एक अन्य व्यक्ति के बारे में भी सूचना दी है, जिसे संज्ञान में लिया जाकर कार्रवाई की जा रही है।